जेंजी का प्रोटेस्ट था या क्रिमिनल्स का? दिल्ली पुलिस ने नया डाटा रिलीज किया है, उसको समझते हैं पहले। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को यूज करते हुए अब हम इस डाटा को एनालाइज करेंगे कितना रेलेवेंट डाटा है। देखो, क्रिमिनल्स की आम आदमी के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसेशन सीकिंग पर्सनैलिटी होती है। जिस एक इवेंट से हमें जितना नर्वस सिस्टम को अराउजल मिल जाएगा, उनको वो अराउजल नहीं मिलता। तो इसलिए उनकी ज़्यादा सेंसेशन सीकिंग पर्सनैलिटी बन जाती है। तो उनको ऐसी ऐसी जगह जाने का बहुत शौक होता है जहाँ उनको थोड़ा एड्रेनलिन रश मिले। आप एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो पड़ोस में कोई लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग होंगे, वो ज़रूर देखेंगे कि लड़ाई में क्या हो रहा है। हो सकता है वो पार्टिसिपेट भी करे, लेकिन एक कोई बहुत ही डरपोक होगा, कोई बहुत ही दिल का कमजोर आदमी होगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करेगा कि वो अंदर ही रहे। ठीक है, कहीं बाहर जाके कुछ हो ना जाए। वो दूसरों को भी कहेगा कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भीड़ का फायदा उठा के क्रिमिनल्स वहाँ क्राइम करने के लिए आया हो। लेकिन क्योस भी बहुत हुआ, बहुत भगदड़ मची, 20 जुलाई को बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन कोई ऐसी वीडियो नहीं आई सामने जिसमें किसी क्रिमिनल ने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। हाँ, पुलिस की जरूर आई। अगर एक क्रिमिनल ने अपनी सजा काट ली है या फिर वो बेल पे बाहर है, तो क्या उसके मूवमेंट को रिस्ट्रेन करना चाहिए? क्या उसका राइट टू प्रोटेस्ट ले लेना चाहिए? क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो रिफॉर्म कर सके, खुद को सुधार सके और सिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके? देखो, जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके अंदर बहुत डीप रिसेंटमेंट अगेंस्ट सिस्टम मिलेगी आपको, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बहुत अंदर तक देखा है। उनको लगता है कि कई जगह उनके साथ गलत हुआ है, और वो सेल्फ इमेज को पॉजिटिव रखने के लिए खुद को बहुत बड़ा देशभक्ति मानते हैं। अब जैसे आप लॉरेंस बिश्नोई के कभी इंटरव्यू सुनना, वो खुद को एक नेशनलिस्ट, एक बहुत ही पेट्रियोटिक पर्सन प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो प्रेजेंट करने के लिए भी अच्छा है, और वो जैसे खुद को देखता है तो वो अपनी सेल्फ इमेज को भी पॉजिटिव रखता है। हम कभी अपनी सेल्फ इमेज को नेगेटिव नहीं रख सकते। हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ, हम किसी ना किसी तरीके से अच्छे इंसान हैं। हो सकता है कि खुद की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं भी देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अपनी नज़रों में कम से कम अच्छा बन जाए, उसके लिए कोई क्रिमिनल इस प्रोटेस्ट में आया हो। बहुत सारे लोग काफ़ी क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं कि भाई ये क्रिमिनल सोसाइटी में क्यों घूम रहे हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और अगर वो घूम रहे हैं तो उसको कोर्ट ने क्यों छोड़ा है? और अगर वो इस तरीके से छोड़ दिया गया है या फिर उनको अब तक पकड़ा नहीं गया, तो उनको उसी टाइम पकड़ लेना था। अच्छा मौका था एम्बुश करने का उनको। मेरा मानना है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स इनमें से ऐसे होंगे जो केवल देखने गए होंगे कि चलो देख के आते हैं क्या चल रहा है। और अगर उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया और उनकी डिमांड ठीक है, अगर उनका कोई तरीका गलत नहीं है, तो मेरा मानना है कि उनको रिफॉर्म होने का मौका देना चाहिए। अगर इस तरीके से एक क्रिमिनल को हम उसके पास्ट पे ही जज करते रहेंगे तो वो कभी उस क्राइम से बाहर आ ही नहीं पाएगा। और अगर हम एवरेज भी कैलकुलेट करें ना, उस भीड़ में कितने क्रिमिनल्स थे, ठीक है, भीड़ का एवरेज निकाल लो, तो भी पार्लियामेंट से फार फार बेटर मिलेगा ये नंबर। ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया है ये भी इनकम्प्लीट है। हमें ये नहीं पता कितना ऑथेंटिक है, कितना वैलिड है, इनमें से कितने रिपीटेड ऑफेंडर्स थे। बस इन नंबर्स के बेसिस पे पूरे प्रोटेस्ट को क्रिमिनल्स का प्रोटेस्ट लेबल कर देना तो ठीक नहीं होगा। इस डाटा से हम केवल एक बात समझ सकते हैं कि जहाँ पे ऐसी भीड़ होगी, वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स ही मिलेंगे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। इसलिए थोड़ा सा हमें सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा।